हेलो, आई एम डॉक्टर सपना, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम एक न्यू पॉडकास्ट सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि डॉक्टर वर्सेस फिजियोथेरेपिस्ट है। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यूएशन में रखते हुए आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अर्चना मोहना, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं महालक्ष्मी नगर इंदौर से, और इंदौर की बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम डॉक्टर मोहना। Hi to all, और thank you सपना for inviting me to your special series and female health। अभी क्योंकि हम obviously मैं gynecologist हूँ और डॉक्टर सपना इज ए फिजियोथेरेपिस्ट, और हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स जो आते हैं वो आते हैं फीमेल हेल्थ इश्यूज को लेकर। तो जैसे कि डॉक्टर सपना ने बताया कि आज हम जो सीरीज इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, तो प्लीज़ आप इसको वॉच करिए। यस, ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ये फीमेल हेल्थ को लेकर है, और इसमें हम जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वो एडोलेसेंट से 50+ फीमेल्स में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ की हैं। और आज हम जो सीरीज़ स्टार्ट करते हैं वो एडोलेसेंट एज और टीन एज में जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर अर्चना मोहना, आप बताएंगे कि अभी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? एडोलेसेंट एज में बच्चों को जो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पर इस समय क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम? देखिए, अभी क्या है, एडोलेसेंट एज मतलब कि 10 साल से शुरू हो जाती है, क्योंकि आजकल जो पीरियड्स का टाइम है वो 10 ईयर से शुरू हो जाता है। 10 ईयर से लेके उसके बाद में यानी कि 20-25 ईयर्स तक जो फीमेल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स उनको बहुत सारी हैं। अब उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो गायनिक को रिलेटेड है, यानी कि जो हार्मोनल इश्यूज हैं। सबसे ज़्यादा जो राइज पर है इस समय है PCOS या PCOD, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोज भी बनाए हुए हैं इस बारे में। तो वो बहुत ज़्यादा राइज पे है, यानी कि अगर हम 10 लड़कियों को देखें तो उनमें से हर तीसरी लड़की जो होती है वो PCOD से ग्रसित है। PCOD के साथ जो आती हैं सारी समस्याएं वो आती हैं उनकी फिजिक को लेकर। फिजिक में अगर हम बात करें तो ओबेसिटी बहुत बड़ी बहुत बड़ा कॉज है, जिसमें 10 ईयर्स की लड़की या 12-13 साल की लड़की भी उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि माँ बाप तो बहुत परेशान रहते हैं उनसे, लेकिन शायद बच्चों को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी इश्यूज है। दूसरा मैं देखती हूँ कि आजकल स्पाइन से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आजकल फेस होती हैं लड़कियाँ, जिसमें क्योंकि वो बहुत टाइम तक मोबाइल देखना, उनका जो पॉस्चर है वो गलत है, वो सिटिंग पॉस्चर गलत यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनका स्पाइनल का जो पॉस्चर है वो एबनॉर्मल हो जाता है, लॉर्डोसिस हो जाता है, उनको सर्वाइकल लॉर्डोसिस एंड लंबर लॉर्डोसिस में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है अभी, बहुत ज़्यादा होती है। तो अब डॉक्टर सपना, तो जैसे मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं अगर उनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करूँ तो मैं उसमें ट्रीट जो कर सकती हूँ उनके हार्मोनल चेंज को लेकर हम कुछ मेडिसिन जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, जब आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो आप उसको स्पेशली क्या ऐसा एक्सरसाइज या क्या ऐसा उनका लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं जो सबसे मेन पार्ट है ऑब्वियसली उसका? PCOD लाइफस्टाइल चेंजेस से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें हमारे पास भी। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट अपना जो पार्ट है वो आप कंप्लीट करके हमारे पास ही भेजते हैं उन्हें योगा के लिए। तो जो योगा पोस्चर्स हैं हम उनको वो सजेस्ट करते हैं, सिखाते हैं, प्लस उनकी लाइफस्टाइल में उनको क्या चेंजेस करने हैं कि आपको जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज करनी है, प्लस आपकी जो सिटिंग है वो आप कैसे बैठेंगे, आपके पॉस्चर को कैसे सही रखेंगे। और वेट रिडक्शन के लिए हम उनको कोर स्ट्रेंथनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, ये सब देते हैं। और स्पेशली जो हमारा पेल्विक एरिया है ना, पेल्विक एरिया को स्ट्रेंथन करने के लिए और जो पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिसमें हमारे जो यूट्रस है जहाँ पर जो हार्मोन के लिए हार्मोन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस एरिया की जो एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं, हम स्पेशली उन्हें उसको ट्रेन करते हैं उसमें। सो नाइस। लेकिन अब देखो, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो ज़्यादातर वो लोग, मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि अगर आपको बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं इस बारे में, तो जैसे लोअर बैक पेन है या फिर नेक पेन से अगर वो पीड़ित है, मैं बोलती हूँ कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पेन किलर्स मुझे देने हैं तो आई गिव देम फॉर सम डेज, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए जब मैं एडवाइस करती हूँ किसी भी पेशेंट को कि यू शुड कंसल्ट एनी फिजियोथेरेपिस्ट, है ना, तो पेशेंट थोड़ा सा, उनको ऐसा लगता है कि क्या हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है
कि हमें बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, या फिर हमें बहुत लंबे समय तक एक्सरसाइज बतानी पड़ेगी, और फिर हम एक बार पहुंच गए तो ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ से वापस ही नहीं आ पाएंगे, ऐसे ये सारे डर होते हैं। नहीं तो ये पूछते हैं। यस यस, ये डर तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कहीं योगा क्लास ज्वाइन करते हैं तो योगा क्लास जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब करेंगे, मान लीजिए वो हमारे थेरेपी सेंटर पे आते हैं तो हम एक्सरसाइज, अगर उन्हें कोई पेन है तो हम पेन से रिलेटेड जो थेरेपी है उन्हें देंगे, तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए देते हैं, एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देते हैं कि ये पेन चला जाएगा। तो ये एक हफ्ते या 5 दिन ऐसा थेरेपी सेशन होता है। थेरेपी सेशन में उनका बैक पेन जब रिड्यूस हो जाता है तो फिर उन्हें योगा पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जब हम योगा या पिलाटे जो एक्सरसाइजेस क्लासेस हैं, जब उन्हें शिफ्ट करते हैं तो वो फिर मंथली पैकेज पे आ जाते हैं। तो वो बहुत ही नॉमिनल पैकेज होते हैं, और जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी से ट्रीट होने वाली नहीं है। जैसे आप सोचेंगे कि मैं 5-7 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। इसको लगेगा समय, क्योंकि ये एक हार्मोनल चेंज है, तो बॉडी को इसे एक्सेप्ट करने में और चेंज करने में समय लगेगा। तो जो बॉडी की साइकिल चेंज होगी, कम से कम आपको 3 मंथ तक कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी होगी, तब जाके आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और पूरा जो साइकिल चेंज होने में 1 साल का समय लगेगा। तो एक्सरसाइज तो जैसे हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, तो एक्सरसाइज हमारा वही पार्ट है लाइफ का। तो उसे हमें यही नहीं समझनी चाहिए कि हम वहाँ से वापस ही नहीं आ पाएंगे, कि हमें एक्सरसाइज तो हेल्दी रहने के लिए करनी ही है आपको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपना जो शेड्यूल है उसमें जो आपकी एक्सरसाइज है या आपकी जो डाइट आपको जो देनी चाहिए जिसमें तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ दिनों के लिए करना है, वो आपको अपने लाइफ में, मतलब आपके जो टाइम टेबल है उसमें हमेशा के लिए ऐड करना है। तभी आपका जो वेट है वो कंट्रोल रहता है, वेट भी कंट्रोल रह पाएगा, आपके जो हार्मोन है वो भी बैलेंस रह पाएंगे, और आगे की लाइफ के लिए भी आप तैयार हो पाएंगे। अच्छा, जैसे मैं ये देखती हूँ कि आजकल पीसीओडी जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, वो मेनली जो मेरा मानना है इसमें कि वो जंक फूड खाना प्लस इरेगुलर देयर लाइफस्टाइल, मतलब कि वो रात को 2 या 3 बजे सोते हैं बच्चे, उसके बाद में वो सुबह 11 बजे 10 बजे भी उठ जाते हैं, और सुबह उनको उठाने का मतलब वो एक किसी भी मदर को वो स्ट्रेस रहता है कि उसके बच्चे को उठा के उसको स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है उसके मम्मी पापा के लिए। तो ये जो स्लीप साइकिल होती है आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अगर आपकी इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल है जिसमें आप देर तक सो रहे हैं और सुबह देर तक उठ रहे हैं, तो ये भी आपके जो हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स आते हैं वो उसको डिस्टर्ब करता है।